नमस्कार। विचारों की श्रृंखला में आप सभी के साथ हूँ एक बार फिर एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है इंटरडिपेंडेंसी यानी पारस्परिक निर्भरता। बचपन से ही हमें आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी इंडिपेंडेंट होने की सीख दी जाती रही है। हमारा सफल या असफल होना इस बात पर भी निर्भर करता रहा है कि हम कितने इंडिपेंडेंट है। यूं तो इंडिपेंडेंट होना अच्छा है और ज़रूरी भी, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हम आज जहां भी हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, उनमें सिर्फ इंडिपेंडेंट होना ही काफ़ी नहीं था। हमारी सफलता में या इंडिपेंडेंट होने में एक दूसरे पर निर्भर होना भी शामिल रहा है। इस पारस्परिक निर्भरता को हम इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं। हमें शुरुआत से ही इंडिपेंडेंट या स्वावलंबी होने की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी की नहीं। दूसरों पर एक उम्र के बाद पूरी तरह से निर्भर होना या को डिपेंडेंट होना ठीक नहीं माना जाता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, व्यक्तिगत या कामकाजी, हमारी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम कितने बेहतर तरीके से इंटरडिपेंडेंट या परस्पर निर्भर हो सकते हैं। यह किसी कला या स्किल से कम नहीं है। किसी भी चेन की मजबूती उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। हमारे व्यक्तिगत संबंध हो या कामकाजी, हम हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों और साथ काम करने वाले कलीग्स की खूबियों और कमजोरियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। उन्हीं खूबियों और कमजोरियों के आधार पर हम कब किस पर कितने इंटरडिपेंडेंट होंगे या नहीं, यह तय करते हैं। ये सामंजस्य जितना बेहतर होगा, उसका परिणाम भी उतना ही बेहतर होता है। एक की कमी को दूसरा पूरा करता है या एक की खूबी दूसरे की स्ट्रेंथ बनती है। इस प्रक्रिया में आप स्वयं केंद्र में रहते हैं। स्वयं पर संतुलन और आपसी समझ बहुत जरूरी होती है। इंटरडिपेंडेंसी का बेहतरीन उदाहरण है 400 मीटर की रिले रेस, जिसमें हर टीम में 4 एथलीट्स को अपने हिस्से की 100 मीटर की रेस दौड़नी होती है। मतलब हर एथलीट को 100 मीटर की रेस में 100% का योगदान देना होता है। अगर किसी एथलीट के 100 मीटर के हिस्से की रेस में कुछ सेकंड की कमी रह जाए तो अगला एथलीट बैटन लेकर और ज़्यादा कोशिश करता है, न सिर्फ खुद का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के लिए, बल्कि अपने पिछले साथी एथलीट की कमी को पूरा करने के लिए भी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिरी यानी कि चौथे एथलीट की होती है, क्योंकि अंतिम जवाबदारी रेस जीतने की उसी की होती है। अपने पिछले एथलीट्स के अच्छे परफॉर्मेंस को जीत में बदलना हो या उनकी कमियों को पूरा कर रेस जीतना, वह पूरी शिद्दत से रेस को टीम के लिए जीतना चाहता है। पारस्परिक निर्भरता इंटरडिपेंडेंसी का यह बेहतरीन उदाहरण है। परस्पर सहयोग की भावना जितनी प्रबल होती है, परिणाम उतने ही अच्छे होते हैं। इंटरडिपेंडेंसी का उदाहरण हमारे आपसी रिश्तों में भी दिखता है। एक अनकहा समर्पण, सहयोग अपने साथी के प्रति, कभी अपनी जिम्मेदारी के तौर पर तो कभी घनिष्ठता के तौर पर, और कभी ऐसे ही बेवजह। रिश्तों में कई बार इस बात का एहसास ही नहीं रह पाता कि हम कितने ज्यादा एक दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं या एक दूसरे के प्रति इंडिपेंडेंट हो चले हैं। किंतु यह तभी संभव है जब संबंधों में एक दूसरे के प्रति समानता का भाव हो, सम्मान हो, संवेदना हो, समझ हो और आपसी प्रेम हो। इंटरडिपेंडेंसी के कई और आयाम अन्य क्षेत्रों में भी देखे जा सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी, खास तौर से एक बेहतर ऑफिस कल्चर में, जहां कई लोगों का एक समूह या टीम किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम करते हैं। एक दूसरे का एक्सपीरियंस, स्किल्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंसी को परिपूर्ण और मजबूत बनाते हैं। एक दूसरे पर निर्भर होने की इस प्रक्रिया में सिर्फ शामिल होना ही काफी नहीं है। इस प्रक्रिया में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन भी बेहद अहम है। दो व्यक्तियों के बीच एक अच्छी और मजबूत इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप तब विकसित होती है जब वे अपने मूल्यों या वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है।
संबंध चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, इस बात का ख्याल हमेशा बना रहना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की अहमियत है और उसका अपना वजूद भी। इंटरडिपेंडेंसी में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दूसरे के प्रति सीमा या बाउंड्री तय करना भी बहुत जरूरी है, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। आप जिस भी संबंध में हो या जिस भी क्षेत्र में हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने और योगदान दें, अपनी मौजूदगी का सुखद एहसास कराएं, अपनी इंटरडिपेंडेंसी स्किल को बेहतर बनाएं, परस्पर निर्भरता के लिए परस्पर सम्मान और सहयोग करें और सहभागी बने एक दूसरे की सफलता में। धन्यवाद।